नमस्कार। धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जो कि गुरुकुल हमारी देश की परंपरा रही है और इसलिए गुरु शिष्य के अटूट रिश्ते को हर रिश्ते से ऊपर रखा गया। इंसान हो या फिर भगवान, ज्ञान के लिए हर किसी ने देखिए अपने गुरु के चरणों में शीश झुकाया है। माँ के बाद एक गुरु का धर्म ही अपने शिष्य का मार्गदर्शन करना होता है। वो अपने ज्ञान से एक अबोध बालक के जीवन को प्रकाशित करता है, उसे सही गलत का अंतर समझाता है और जीवन में सही राह चुनना सिखाता है। प्रभु राम से लेकर भगवान कृष्ण तक और कौरवों से लेकर पांडवों तक, शस्त्र विद्या से लेकर वेदों की शिक्षा और राजपाट संभालने का ज्ञान भी इन्हें अपने गुरु से प्राप्त हुआ। और इसलिए कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना जीवन का कोई आधार नहीं। और ये बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भली भांति जानते हैं। तभी तो आज सत्ता के शीर्ष पर बैठे पीएम मोदी अपनी इस कामयाबी के पीछे अपनी मां के बाद अपने गुरु का नाम लेते हैं। एक चाय वाले से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर पीएम मोदी का संघर्ष भरा रहा, लेकिन इसे आप पीएम मोदी की खुशकिस्मती समझिए या फिर परमात्मा का आशीर्वाद। जीवन के हर पड़ाव उनके साथ उनके गुरु रहे, फिर चाहे उनके आध्यात्मिक गुरु आत्मास्थानंद महाराज जी हो, राजनीतिक गुरु स्वामी दयानंद गिरी हो या फिर फैमिली गुरु अभिराम दास महाराज हो। इन सभी ने हर जटिल परिस्थिति से निकालने में पीएम मोदी का मार्गदर्शन किया। लेकिन आज हम पीएम मोदी के एक ऐसे गुरु की बात करेंगे जो इन्हें जीवन के पहले पड़ाव यानी कि बचपन में मिले। आज हम पीएम मोदी के एक ऐसे गुरु की बात करेंगे जिन्होंने पीएम मोदी को बच्चे से युवा होते हुए देखा। आज हम पीएम मोदी के एक ऐसे गुरु की बात करेंगे जिनके आशीर्वाद ने मोदी को एक ऐसी ताकत दे दी जिसके आगे दुनिया की शक्तियां सब पस्त हैं। हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी के स्कूल टीचर जगदीश नाइक की। बीते दिनों अपने गुजरात दौरे में पीएम मोदी की मुलाकात उनके स्कूल टीचर से हुई। सिर पर सफेद टोपी, बदन पर ढीला ढाला सफेद कुर्ता और जगदीश नाइक ने जैसे ही देखी अपने इस स्टूडेंट को देखा, उनसे रहा नहीं किया और तुरंत अपने इस स्टूडेंट के सिर पर अपना हाथ रख आशीर्वाद दिया। स्टूडेंट और टीचर के इस मिलन की तस्वीर जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया में डाली तो देखिए पूरी दुनिया ने इसे यादगार लम्हा बताया। सूत्रों की माने तो नाइक के साथ उनकी बेटी और दामाद भी थे जिनके पास वीआईपी इनविटेशन था। नाइक ने वडनगर के एक स्कूल में पढ़ाते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद को प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक बताते हुए एक संदेश भेजा था, जिसके चलते पीएम मोदी ने उन्हें अपने एक निजी कमरे में आमंत्रित किया जहां इन दोनों की मुलाकात थी। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या बातचीत हुई ये तो देखिए सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन सूत्रों की माने तो अपने स्टूडेंट को देश के प्रधानमंत्री के पद पर देखकर गर्व महसूस करे जगदीश नाइक के चेहरे की चमक देखने लायक थी। और उनके अजय आशीर्वाद ने पीएम मोदी को एक ऐसी ताकत दे दी है जिसके आगे अब विश्व शक्तियां भी पस्त हैं। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि गुजरात प्राइड कैंपेन के चलते पीएम मोदी ने गुजरात के नवसारी में अपने भाषण में ये कहा, मुझे गर्व हो रहा है कि मेरे गुजरात छोड़ने के बाद जिन भी लोगों ने गुजरात को संभालने की जिम्मेदारियों को निभाया, भूपेंद्र भाई और सीआर की जोड़ी उत्साह के साथ नया विश्वास जगा रही है। मुझे गर्व है कि जो मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ वो मेरे मित्र कर रहे हैं। तो गुजरात मिशन में जुटे पीएम मोदी ने गुजरात की धरती से क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए उनका ये पूरा बयान। और भारी संख्या में यहां आए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज गुजरात गौरव अभियान में मुझे एक बात का विशेष गौरव हो रहा है और वो गौरव इस बात का हो रहा है कि मैंने इतने साल मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, लेकिन कभी भी आदिवासी क्षेत्र में इतना बड़ा कार्यक्रम मेरे नसीब नहीं हुआ था। आज मुझे गर्व इस बात का हो रहा है कि गुजरात छोड़ने के बाद जिन जिन लोगों ने गुजरात को संभालने का दायित्व निभाया और आज भूपेंद्र भाई और सीआर की जोड़ी जिस उमंग और उत्साह के साथ
नया विश्वास जगा रही है, उसी का परिणाम है कि आज मेरे सामने 5 लाख से भी अधिक लोग इतना बड़ा विशाल, मुझे गर्व इस बात का होता है कि जो मेरे कालखंड में मैं नहीं कर पाया था, वो आज मेरे साथी कर पा रहे हैं और आपका प्यार बढ़ता ही जा रहा है और इसलिए मुझे सर्वाधिक गर्व हो रहा है। नवसारी की इस पावन धरती से मैं उनाई माता मंदिर को सिर झुका करके प्रणाम करता हूं। आदिवासी सामर्थ्य और संकल्पों की इस भूमि पर गुजरात गौरव अभियान का हिस्सा बनना, ये भी मेरे लिए अपने आप में गौरवपूर्ण बात है। गुजरात का गौरव बीते 2 दशक में जो तेज विकास हुआ है, सबका विकास है और इस विकास से पैदा हुई नई आकांक्षाएं हैं। इस गौरवशाली परंपरा को डबल इंजन की सरकार ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है। आज मुझे 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन करने का अवसर मिला है। मैं भूपेंद्र भाई का, राज्य सरकार का आभारी हूं कि ऐसे इस पवित्र कार्य में जुड़ने के लिए आपने मुझे निमंत्रित किया। ये सारे प्रोजेक्ट्स नवसारी, तापी, सूरत, वलसाड सहित दक्षिण गुजरात के करोड़ों साथियों का जीवन आसान बनाएंगे। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर प्रकार की कनेक्टिविटी, इसके ये प्रोजेक्ट्स, और वो भी विशेष रूप से हमारे आदिवासी क्षेत्र में हो, तब तो वो सुविधा, रोजगार के नए अवसरों से जोड़ेंगे। इन सारी विकास योजनाओं के लिए मैं आज इस क्षेत्र में मेरे सभी भाई बहनों को और पूरे गुजरात को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, 8 साल पहले आपने अनेक अनेक आशीर्वाद दे करके, बहुत सारी उम्मीदों के साथ मुझे राष्ट्र सेवा की अपनी भूमिका को विस्तार देने के लिए आपने मुझे दिल्ली भेजा था। बीते 8 सालों में हमने विकास के सपने और आकांक्षाओं से करोड़ों नए लोगों, अनेकों नए क्षेत्रों को जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। हमारा गरीब, हमारा दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, महिलाएं, ये सभी अपना पूरा जीवन मूल जरूरतों को पूरा करने में बिता देते थे। ऐसे कालखंड थे